चलिए स्टार्ट। पतंजलि के गुलाब शरबत बॉटल में लिखा ही नहीं है कि कितना शुगर है, लेकिन उनके वेबसाइट में लिखा है 99% शुगर है। किसी भी ऐड की सबसे पावरफुल टेक्निक इस चीज में नहीं होती कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, बल्कि इसमें होती है कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है। फिर से फूड फार्मर की वीडियो यूज़ की है जो कि यहाँ पर कोई रेलेवेंस नहीं बनाती है। वो बंदा अच्छा काम कर रहा है, तेरी तरह कुछ भी नहीं बकता है। नेक्स्ट। इसलिए नोटिस करने वाली बात यहाँ ये है कि आदित्य धर अपनी इस प्रोपेगेंडा फिल्म में आपको क्या नहीं दिखाते। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का सरप्राइज विजिट किया। ये इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की 10 साल बाद पाकिस्तान यात्रा थी। इससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पाकिस्तान गए थे। मनमोहन सिंह अपने 10 सालों के कार्यकाल में कभी पाकिस्तान नहीं गए। तो क्या गए नहीं गए तो क्या? नवाज शरीफ के घर पर दोनों लीडर्स ने करीब 90 मिनट बैठक की और साथ में खाना खाया। फिल्म में आपको नहीं दिखाया गया है कि ये फिल्म के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। जो प्रोडक्ट आप फिल्म के नैरेटिव के खिलाफ कैसे जाता है? क्या फिल्म में कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तानी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है? क्या ये कहा गया है? क्या ये कहा गया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही ऐसी है कि भाई उनसे तो रिश्ते ही नहीं ठीक किए जा सकते हैं, उनसे तो बात करना ही बेकार है? एक तो ये भाई बहुत मस्त पॉज किया है मैंने, शक्ल देख लो इसकी। स्क्रीनशॉट लेना बनता है भाई, ये तो स्क्रीनशॉट करना बनता है ब्रो। प्रिंट स्क्रीन इस बंदे का, ये तो मैं थंबनेल लगा रहा, ये थंबनेल के लिए। तो भाई देख लो, ठीक है, कि कुछ भी बकने के इंसान मुंह में हो जाता है, मुंह मिल जाता है ना, भगवान ने मुंह दे दिया है तो इंसान कुछ भी बक देता है एंड कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का हम। सो या दैट्स द थिंग। आगे पर बात ये भी है, मतलब जस्ट टू क्लियर कि भाई तुम्हारे साले तो कुछ भी, मतलब बकने के लिए इंसान ना बहुत कुछ बोल दे, कुछ ऑप्शन नहीं होता इंसान के पास। इंसान बोलना चाहे तो कुछ भी बोलेगा कि हाँ भाई गए वहाँ बैठे। भाई नैरेटिव के ख़िलाफ़ कैसे है? और पुलवामा का अटैक 2018 में हुआ था, जस्ट टू बी क्लियर, एंड मोदी 2015 में गए थे। ये भी मैं टाइमलाइन भी बता दे रहा हूँ, तेरी ही वीडियो से उठा रहा मैं, समझा? तेरी ही वीडियो से उठा रहा मैं। तो मोदी उस टाइम पे गए थे एंड ये दोनों चीज़ें कनेक्ट करना ही अपने में लॉजिकल है, कम्प्लीटली कॉमन सेंस के खिलाफ जाती है। नेक्स्ट। को बेचने की कोशिश की जा रही है उस प्रोडक्ट के खिलाफ जाता है। इसी विजिट के 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक होता है। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक। विजिट के 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक होता है। यप, वो तो भाई कश्मीर में उस समय आर्टिकल 370 लगा हुआ था, ठीक है, 370, हाँ, आर्टिकल 370 लागू था एंड उस समय पर कश्मीर पे कंट्रोल नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छे से। ये इस बारे में बात ही नहीं करनी है, फालतूगिरी बक रहा है फिर भी। बट स्ट्राइक्स उसके बाद भी और अच्छे से फिर भी स्ट्राइक्स की गई थी, ठीक है। बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ, ये सब अटैक्स जो थे, एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ था, ये जो फिर बीच में क्या बोलते हैं, सूरी या कुछ तो ऐसे ही नाम था उस जगह का, उस चीज़ को लेके बस वाला जो हादसा था वो हुआ था। ये सब तो छोटे मोटे ये जो अटैक्स है, तो कश्मीर तो जगह ही वैसी है जहाँ पे होता रहता है भाई ये सारी चीज़ें, क्योंकि तुम्हें पता है अच्छे से कश्मीर में क्या सीन है, लोगों के खुद का क्या सीन है, ठीक है। नेक्स्ट, वो खुद इंडिया के साथ नहीं है तो देयर इज नो रीज़न फॉर यू टू थिंक कि भाई कश्मीर में हो गया, कैसे हो गया। भाई जहाँ के लोग मिले हुए हो तो वहाँ जनता अगर मिली हुई है तो आराम से अटैक्स किए जा सकता है। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहनकर बेस पर हमला किया। 7 इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए। ये कहानी भी आपको फिल्म में नहीं मिलेगी क्योंकि इस एड कैंपेन में फिट नहीं है। कैसे फिट नहीं होती गधे? कैसे फिट नहीं होती? अगर तेरे हिसाब से गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दिखाई जा रही है चीज़ें कि हाँ पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग, तो ये तो बहुत अच्छे से फिट होती कि पीएम ने विज़िट किया पाकिस्तान को एंड उसी के 8 दिन बाद अटैक भी हो गया। देखो कैसा देश है, ये तो नैरेटिव में परफेक्टली फिट हो रही है। भाई गांजा थोड़ा कम पिया कर प्लीज़। मुझे पता है जर्मनी में सस्ता मिलता होगा, आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस द प्राइसेस ऑफ गांजा वीड यहाँ पर तेरे से, ठीक है ना, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे भाई
थोड़ा कम मारा कर गांजा, ठीक है, थोड़ा सा, बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम कर उस चीज़ को। नेक्स्ट। इसी तरीके से है फरवरी 2019 में पुलवामा हमला। पुलवामा, ओके, 2019 में हुआ था, माय बैड। ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए है ना? ये भी परफेक्टली नैरेटिव में फिट होती है, प्रॉपरली नैरेटिव में फिट होती है, बट नहीं थी मूवी में, ये कहने वाला है अभी। जैसे अजीत डोभाल, जिन पर फिल्म का मेन कैरेक्टर बेस्ड है, 2019 में ये एनएसए थे। 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आ चुके थे कि कुछ पता है, ये प्रॉपर इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, बट हाँ बहुत सारे रीजंस थे, जो कि ये तो बहुत बड़ा पुलवामा अटैक प्लान हुआ था। एंड ये मेनली यहाँ पर एक जस्ट एक कॉरिडोर था वहाँ पर, उसमें एक पुलिस वाला खड़ा था, उसकी एक छोटी सी मिस्टेक भी नहीं कह सकते, बट वहाँ पे ब्लॉकेज नहीं लगाया गया था। दैट वाज द रीज़न कि ये ब्लास्ट हो पाया। सो या इट वाज एन इंटेलिजेंस फेलियर, बट उतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी नहीं था कि एकदम श्योर था कि भाई होगा ही। इंटेलिजेंस इनपुट्स बहुत आते हैं, ठीक है, कौन से सही है कौन से नहीं है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, या इट वाज अ फेलियर। बट इसमें तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई इसी बंदे की गलती है। नहीं भाई, बहुत इंटेलिजेंट इनपुट्स आते हैं, ठीक है। कंट्रीज़ बहुत बार इनपुट्स को इग्नोर करती है बिकॉज कुछ इनपुट्स जो होते हैं वो सेंस नहीं बना रहे होते, एंड दैट्स ट्रू। नेक्स्ट। होने वाला है लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। ये सब आपको इसलिए नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि आप, अगर आपको इस पुलवामा अटैक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप क्या निकल गया मुझसे, तो आप नीतीश राजपूत की पुलवामा अटैक पे वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे प्रॉपरली इंटेल इनपुट्स की भी बात की गई है, कौन से इनपुट्स थे नहीं थे, मैंने भी देखी है बट मुझे याद नहीं है ऑब्वियसली अच्छे से। तो वो वीडियो आप जा कर के देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा नीतीश राजपूत की उस वीडियो की। सो हाँ, आप उधर जाके देख सकते हो, प्रॉपर उस बंदे ने सब कुछ सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताई है बिना ये दलालपंथी के। नेक्स्ट। प्रोडक्ट खरीदोगे ही नहीं ऐड देखने के बाद। अब ये तो प्रॉपरली नैरेटिव में फिट होता है भाई, क्यों नहीं होगा नैरेटिव में फिट, ये तो प्रॉपर एक सीन बन सकता था। एंड ये शायद मुझे पुलवामा अटैक को लेके किसी एक और मूवी के अंदर मेंशन भी था, मुझे याद है, बट चलो उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि याद नहीं मुझे कौन सी मूवी थी जिस पे भी इस तल्ले ने उस मूवी पे वीडियो बनाई थी। सोच कर देखो, अगर कोई भी फिल्म मेकर यही सेम टेक्निक्स का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या होगा। गलवान की रियल फुटेज आपको दिखाई जाती है जहां 2020 में चाइना ने 20 इंडियन सोल्जर्स को मारा। फॉर्मर आर्मी इंडिया ने 100 से ऊपर सोल्जर्स मारे थे उनके, चाइना एक्सेप्ट नहीं करता बट हमारे पास डेटा है। ओके नेक्स्ट। ये बंदा इंडियन न्यूज़ पे मतलब इंडिया के फ़ायदे वाली जो खुद की न्यूज़ है उस पर नहीं ट्रस्ट करेगा, इंडिया की न्यूज़ को छोड़ करके कहीं से भी ट्रस्ट कर लेगा। मैं नहीं बोल रहा न्यूज़ चैनल्स को ट्रस्ट करो, बट न्यूज़ जो प्रॉपर असली न्यूज़ है उस पर ट्रस्ट करो। चीफ की किताब का रियल कोट इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को क्लियर ऑर्डर्स देने के बजाय कहा जो उचित समझो वो करो। दैट वाज अ क्लियर ऑर्डर। क्लियर ऑर्डर पीएम कैसे देगा? एक सेकेंड, व्हाट द एक्चुअल फक ही स्पीकिंग राइट नाउ। पीएम एक्चुअल ऑर्डर्स कैसे दे सकता है? पीएम इज़ नॉट अ सिक्योरिटी ऑफिशियल। पीएम को बस अप्रूव करना होता है कि आप प्लान रखो, मैं अप्रूव करूँगा कि हाँ आपको ये करना है कि नहीं करना है, पर प्लान पूरा रखना पड़ता है। सो उन्होंने पूछा क्या करूँ, उन्होंने बोला आप कर लो, जो आपको समझ में आ रहा है आप प्रॉपरली कर लो। वहाँ पर चॉइस की बात होती है कि हाँ अब उनको चॉइस दी गई कि आप कर लो यार, मतलब आपकी मर्ज़ी से आपको जो एक्शन क्या बोलते हैं सफिशिएंट लगता है आप उसको करो। दैट्स अ क्लियर सिग्नल, दैट्स अ क्लियर क्या बोलते हैं उसको इंस्ट्रक्शन होती है, बिल्कुल ये चीज़ होती है। इंडिया में मैक्सिमम पुलवामा जो एयर स्ट्राइक हमने की थी पाकिस्तान पे प्लस सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये सारी चीज़ें ऐसे ही हुई हैं, ठीक है। एंड उस समय बस पूछा गया था क्या करो, मोदी नहीं बताने वाला क्या करो भाई, तुम प्लान लेके आओ, ही कैन अप्रूव और रिजेक्ट इट। बट तुम डैड पूछोगे सर करे क्या, अरे भाई पागल है क्या तू। आगे प्रधानमंत्री का ऑल पार्टी मीटिंग वाला स्टेटमेंट दिखाया जाता है, ना कोई गुस्सा है, और फिर ये दिखाया ना ही कोई गुस्सा है, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। यस इट इज़ ट्रू कि कोई घुसा नहीं था, हमारी किसी पोस्ट पे कब्ज़ा नहीं किया गया था। वो जो एक बफर जोन था वो अब इंक्रीज़ हो चुका है। ये जितने भी ये स्टेटमेंट्स थे दिस आर ट्रू, ठीक है, ये
स्टीम हटा दी है इन्होंने एंड मे बी समवन ऑन स्टीम डिसाइडेड कि इसको हटा देते हैं। बट हाँ, रीज़न ये है कि इंडिया की पोस्ट से कंट्रोल जा चुका है। जहाँ तक इंडिया पहले पेट्रोलिंग कर सकता था वहाँ तक अब इंडिया नहीं जा सकता, बट वो जगह चाइना की नहीं हो गई है। वो एक बफर जोन है आज के समय पर, वहाँ ना चाइना जा सकता है ना इंडिया जा सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ बफर जोन। इसको नहीं पता होगा, वही बात है, छोटा दिमाग। आगे है कि ये स्टेट कहो कि चाइना के साथ सीक्रेट डील हुई थी बीजेपी, कह दो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इन्हें फॉरेन फंडिंग मिली थी देश के खिलाफ। या बना दे वीडियो भाई, बना दे मूवी भाई। याद है ना पद्मावत के टाइम पे उन्होंने क्या बोला था कि अगर इनको लगता है कि एक मूवी हिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर सकती है तो अपनी मूवी बनाओ और अपनी हिस्ट्री ठीक कर लो। आदित्य धर वही कर रहा है, पर अब तुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। अब तू कह रहा है कि हम एक फेक मूवी बनाएंगे जिसमें चाइना और इंडिया की वो मिली भगत साजिश दिखा के मोदी फोदी ये सब दिखाया जाएगा। बना ले भाई, देखते हैं कौन देखेगा तेरी मूवी। बना ले मेरे भाई, जो करना है कर। ला 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 ला। नेक्स्ट। और बाद में इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स का डिस्क्लेमर लगा दे। हाँ बिल्कुल लगा दे। यहाँ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहूंगा, क्या देश में इस तरीके की फिल्में बनाना अलाउड है? ये ऐसा अलाउड है, इसीलिए फिल्में पोस्ट हो रही है गधे। नेक्स्ट। साला बनाना अलाउड है जहां पर आप सच के साथ झूठ घोल दो किसी पॉलिटिकल लीडर को प्रमोट करने, किसी पॉलिटिकल लीडर को प्रमोट करने के लिए अगर कह रहे हो तो यस दैट्स रॉन्ग। बट अगर कह रहे हो कि मूवी मतलब हाँ ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर कह रहे हो कि पूरी की पूरी मूवी ही, तो फिर बात अलग है। मूवी तो रियल इवेंट्स पे ही बेस्ड है, कैरेक्टर के नाम चेंज किए गए हैं, प्लेसेस चेंज किए गए हैं, वहाँ पे वो भी तो लिखा हुआ था दल्ले, वो भी तो पढ़ लिया कर। पढ़ना तो आता होगा ना, जर्मनी गया है, या इंग्लिश नहीं आती सिर्फ जर्मन आती है। ये प्रॉब्लम है क्या कुछ? नेक्स्ट। और किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए अगर अलाउड है तो हैरान मत होना अगर फ्यूचर में इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कोई फिल्म या कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर बीजेपी को देशद्रोही घोषित कर दे। कोई दिक्कत नहीं है जी, करो जी, कौन मना कर रहा है। आप सीखो, फिल्म मेकिंग का कोर्स करो, बनाओ वीडियो, सॉरी बनाओ मूवी, कौन मना कर रहा है जी। बना दी तुसी भी। कस्टोडियल किलिंग इन प्रीमियम पैकेजिंग, यस ये चीज़ हुई है। अतीक अहमद की बात की जा रही है, दैट वाज अ गुड थिंग भाई। वो कोई अच्छा बंदा नहीं था जिसकी किलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उस चीज़ को वहाँ पे बैठे हुए ISI का चीफ देख रहा होता है या मेजर इकबाल देख रहा होता है, वही बताएगा। जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रियल लोगों की रियल मौत हो एंटरटेनमेंट की तरह पेश। भाई एक सेकेंड, गैंगस्टर्स की मौत को तो एंटरटेनमेंट की तरह ही देखते हैं भाई, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सबके संग गलत किया है, उनकी मौत को तो प्रॉपर आप एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो, एंड देयर इज़ नो इशू इन दैट, ठीक है। एथिकली भी करेक्ट है, लॉजिकली भी करेक्ट है, कॉमन सेंस के हिसाब से। एक मैं बार बार ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कॉमन सेंस, जो कि इसके अंदर नहीं है। ये छोटी बुद्धि वाला बंदा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करा जा सकता ऐसे लोगों का। आगे फिल्म में आतिक अहमद पर बेस्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर था। मीडिया देखो, आतिक अहमद की जगह आतिफ अहमद यूज़ किया गया है मूवी में। अब ये लेकिन शुरू में इस बंदे ने क्या कहा था कि कैरेक्टर्स के जो नाम है वो रियल है, नहीं है भाई। वो इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। और तो और फिल्म का कैरेक्टर मेजर इकबाल इसे पाकिस्तान में टीवी पर बैठकर लाइव देखता है। एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अब रियल लाइफ में क्या हुआ था? 15 अप्रैल 2023 को आतिक अहमद हमलावरों से फेक इनकाउंटर में मारा जाएगा। और ऐसा जब हाँ तो पता है भाई, उसने बोला था एंड यूपी पुलिस उसको मार देगी। उसने कहा था कि उसको ये चीज़ का डर है। वो चीज़ तो नहीं हुई कि फेक इनकाउंटर नहीं हुआ। वहाँ पर 2 रिपोर्टर्स ने आके उसको मार दिया एंड पता भी नहीं चला वो रिपोर्टर्स कौन थे। तो इस पे तो एंटरटेनमेंट ही है भाई। ये कोई ऐसी बात नहीं आती कि अहमद की जो डेथ थी उस पर तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं। कह रहे यार उसकी मौत को ऐसे इस्तेमाल किया गया, अबे साले उसकी जो मौत हुई थी वो एक एंटरटेनमेंट ही है। गैंगस्टर्स का मरना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर तुम दुख जता रहे हो कि भाई उसकी मौत को ऐसे कैसे यूज़ किया। अबे करा क्या दिक्कत है? होनी ही चाहिए भाई ऐसे इस्तेमाल, उनकी मौत को करा ही जाना चाहिए। नेक्स्ट।
एक्चुअली में हुआ तो ये साफ तौर पर यूपी गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर दिखाता है। लॉ एंड ऑर्डर फेलियर नहीं था दल्ले, उसका इनकाउंटर ही करना था। यही चाहते थे लोग, सबको यही चाहिए था, बस ये बात है। तो हुआ, अब कोई जानता भी नहीं कि वो जो रिपोर्टर्स थे वो थे कौन, क्या पता पाकिस्तान के ही बंदे हो आकर के उसको मार गए हो, कौन जानता है भाई, हु नोज। नेक्स्ट। यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पार्लियामेंट में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में देहांत हुआ। अब इस दलाल को कौन बताए कि संसद में एक नियम है कि जितने भी पूर्व सांसद होते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। अतीक अहमद वॉज अ पूर्व सांसद इन लोकसभा। अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए वो नियम ही आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। पूरे लोकसभा का नियम बदलना पड़ेगा कि भाई कोई उस समय पे जो क्लॉज है, क्लॉज मेंशन नहीं करता है कि अगर वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था या कुछ था तो उसको लेकर के आप संसद में उसको श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। बट द थिंग हेयर इज़ कि मेरे भाई दल्ले लोगों पे क्रिमिनल केसेस चलते हुए में भी वो लोग को सांसद के लोकसभा के अंदर बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये बात तो मत बोल, पहली बात तो। और ये जो श्रद्धांजलि इसको दी गई उसी टाइम पे सबके नाम पढ़े गए थे, जितने लोगों की डेथ हो चुकी है सबके नाम पढ़े गए थे, सबके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया था। अब एक बार में रखा गया था या एक करके 2 मिनट रखा गया था। एक करके अगर 2 मिनट रखा जाए तो कम से कम 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाता। लेकिन मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे पता है, कि सबके लिए एक ही बार में 2 मिनट का मौन रखा गया होगा। पर ये बंदा, वही बात है ना, ये बंदा इंडिया में रहता नहीं, इसको प्रोसीजर्स पता नहीं, इसको लॉस पता नहीं। यहाँ पर एक इसका बंदा है वीडियो में जिसके लास्ट में जिसका नाम आता है, वो बंदा यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखता है, जाके उसको दे देता है, टेलीप्रॉम्प्टर लगा लेगा, ध्रुव राठी यानी उसको पढ़ करके बोलेगा। क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का। नेक्स्ट। वक्त में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया, यहीं पर आदित्य धर की पीक डिटेलिंग की पीक डिटेल निकल जाती है। फिल्म में मेजर इकबाल, इसको लगता है ना भाई ये क्या सही बक रहा है, माँ कसम इससे बड़ा बेवकूफ। 2023 की हत्या को टीवी पर बैठकर देख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जिस पर्सन पर मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो 2000। रिपोर्ट्स स्टेटेड दैट ही डाइड इन यूएस ड्रोन स्ट्राइक इन 2011। ज़रूरी नहीं है कि मर गया हो, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो मरा हो यूएस स्ट्राइक्स में। 11 में ही मारा जा चुका था। ये सीधे तौर पर इतना झूठ दिखाने की क्या जरूरत पड़ी असल में। एंड अगर मारा भी जा चुका था तो भाई इट्स अ क्रिएटिव फ्रीडम, क्योंकि मूवी में वो सीन मस्त बन रहा था, राइट। एंड मूवी के अंदर वो जो मरा था अतीफ़ अहमद, जिसको वहाँ मारा गया था, वो जो सीन है, क्या ज़रूरी है कि वो जो सीन की बात हो रही है यहाँ पर वो उस समय पर एग्जैक्ट ही डेट पे प्लेस कर रहा हो? ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो 2020 में टेक प्लेस करता हूँ। मूवी तो मैंने भी नहीं देखी है, क्योंकि तू इस दल्ले ने भी देखी नहीं है कि नहीं। तो भाई क्या पता वो जो सीन है वो 2020 पे प्लेस करता हो, हु नोस। नेक्स्ट। दोस्तों, आदित्य धर की एक बिजनेस रिक्वायरमेंट थी। आदित्य धर को विलेन को जिंदा रखना जरूरी था ताकि वो अपनी क्लाइंट ब्रीफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट। जिस प्रोडक्ट को वो यहाँ बेच रहा है उसका नैरेटिव अच्छे से बनाया जा सकता है। यही है इस फिल्म की असलियत दोस्तों। ये फिल्म ना सिर्फ भारत के इतिहास को रीराइट करने की कोशिश है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट कर रही है। हमारी जिंदगी को कैसे रीराइट कर रही है भाई? कुछ भी। जब कोई फिल्म 1947 के बारे में झूठ बोलती है तो वेरीफाई करना मुश्किल होता है। उस दौर में आप जिंदा नहीं थे, लेकिन हाँ बिल्कुल, 1947 में जो हुआ है उसको वेरीफाई करना मुश्किल है, बट उसके खिलाफ पे भी तुम मूवी मतलब वीडियो बना के बोलेगा, सावरकर को लेकर के भी बोलेगा, इवन दो उसने क्या कुछ नहीं किया था, ठीक है। उस बंदे ने, सावरकर जी ने क्या नहीं किया था, बट उस बंदे को लेके भी तू दलालपंती करेगा आकर के, ठीक है। एंड अभी इसने बोला कि 2020 अभी जो कुछ साल पहले मूवी जो कुछ साल पहले पुराने इवेंट्स पे मूवी बनी है उसको वेरीफाई किया जा सकता है। और ये पता है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की क्लिप यूज़ की है इसने। 2016, 2019, 2023 ये सब आपकी आंखों के सामने हुआ है।
2019, 2023 ये सारे आपके आंखों के सामने हुआ है ना, आप वेरीफाई कर सकते हो। उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की क्लिप यूज़ की है। दिस इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, सटल मैनिपुलेशन। कि आप दिखा रहे हो कि देखो यार यहाँ वाली भी कि ये सब क्लिप्स भी नकली है, अभी आसपास की जो घटनाओं पे बनी है इस पे भी देखो भी ये मूवी है, ये सब तो वेरीफाइएबल है ना, फिर भी इस पे मूवी बनी हुई है। भाई वो क्लिप यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे डैड बोल सकता था कि तू डैड धुरंधर की क्लिप यूज़ करता, नहीं ना कि तूने। दैट्स द प्रॉब्लम। फिर वहाँ पे मोदी के ऊपर जो फिल्म बनी थी नरेंद्र मोदी के ऊपर, उसको भी तूने मेंशन किया है कि नहीं। सो या दैट्स द थिंग। आपने एटीएम के बाहर लाइनें देखी हैं, पुलवामा हमले की सच्चाई देखी है, और ये फिल्म अब आप सच्चाई क्या सच्चाई? पाकिस्तान ने हमला किया था, पाकिस्तान के लोगों ने आके अटैक किया था, यही तो है सच्चाई। और क्या चाहिए तुझे सच्चाई के नाम पे? चुपचाप देखने तुझे मैंने कह रही है कि जो आपने देखा है वो सच नहीं था। असलियत में नोटबंदी एक मास्टर प्लान था। असलियत में यूपी इलेक्शंस पाकिस्तान हार रहा था। यूपी इलेक्शंस, हाँ यूपी इलेक्शंस को लेकर के भी बात हुई है कि यूपी में गवर्नमेंट आई तो बढ़िया हो गया। भाई यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत देख लो। अतीक अहमद पिलाया ना भाई, ठोका ना, अतीक अहमद पकड़ा गया ना। उसको ठोकना तो चलो कोई किसी ने ठोका हमें नहीं पता, बट पकड़ा तो गया, पकड़ा गया, उसको जेल में डाला गया, राइट। दैट्स द थिंग। उस बंदे ने खुद एक्सेप्ट किया उसके पाकिस्तान से लिंक थे। भाई तू फालतू बात तो मत ही कर, ठीक है। नेक्स्ट। असलियत में कस्टोडियल किलिंग एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। साइकोलॉजी में कस्टोडियल किलिंग इज नॉट इंटेलिजेंट ऑपरेशन, ज़रूरी नहीं है, और हो भी सकता है। तो तुझे क्या दिक्कत है? इंटेलिजेंट ऑपरेशन है तो फिर तुझे पता भी नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट, गैस लाइटिंग। हाँ, गैस लाइटिंग की बात ये ना ही करे तो बढ़िया है, ठीक है। तो हाँ, आगे। इसे गैस लाइटिंग कहते हैं, जब कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि आप कि ऐसी चीज़ जो कभी हुई ही नहीं है, बट वो तुम्हें कहे कि ये तो तुम्हें गलत पता है। मतलब मान लीजिए कि गैस लाइटिंग वो है कि अगर आप मुझे आकर के कहते हो कि भाई यार अभी तो बहुत गर्मी लग रही थी मुझे 15 मिनट पहले, और मैं कहूँ कि पागल है क्या, 15 मिनट पहले थोड़ी गर्मी लग रही थी, एंड मैं उसको बिलीव करवा दूँ कि 15 मिनट पहले गर्मी नहीं लग रही थी, जबकि इवन दो उस बंदे को लग रही थी गर्मी, बट मैं उसको बिलीव करवा चुका हूँ कि नहीं लग रही थी। दैट इज़ वॉट गैस लाइटिंग इज़। कि अपनी मेमोरी गलत है। आपने अपनी आंखों से जो देखा वो सच नहीं था। सच नहीं था, जो कानों से आपने सुना वो सच नहीं। जब ये गैस लाइटिंग बड़े स्केल पर, बड़े पर्दे पर, उसी को आदित्य धर की धुरंधर कहते हैं, यही बोलेगा। लाखों लोगों के साथ हो, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, ये एक हथियार बन जाती है। भाई तेरी वीडियोस भी भाई मूवी का तो चल पता नहीं, तूने भी देखी नहीं है, बट जितना भी कह ले भाई ठीक है। आदित्य धर के ऐड का बजट अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन सच्चाई फ्री है, और सच्चाई ज्यादा पावरफुल है। अगली बार जब सच्चाई क्या है बता? आपसे कोई कहे कि धुरंधर पीक सिनेमा है, तो उन्हें बस इतना बोलना कि ना भाई, ये पीक सिनेमा नहीं है, ये पीक एडवर्टीजमेंट है। एक ऐसी ऐड जिसे आपने 500 रुपए देकर खरीदा है, जिसे डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने, और जहां बेचा जा रहा है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मूवी नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं है। मूवी जो है मूवी जो है वो हमजा के ऊपर है, ठीक है, जो कि हरजीत सिंह था या ऐसी कुछ नाम था उस बंदे का, वो है, ठीक है। दैट्स द थिंग। आगे ये क्लिप्स दिखाएगा जिसमें मोदी और इसने ऐसे ऐसे बातें की हैं। शुरुआती तो सब पता नहीं क्या, यहाँ पे तो क्या आवाज़ आ रही समझ भी नहीं आ रहा। वो बल्कि नो बल्कि डॉट ब्लू, अबे पागल है क्या ये? वो कुछ और बोलना चाह रहा है, वो बोला कुछ और है वो। काम नहीं बनेगा। कि ऐड कितनी भी महान बना लो, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना तो काम नहीं बनेगा। अपना सपना दिस इज़ प्योर इंसल्ट, दिस इज़ प्योर इंसल्ट, और कुछ नहीं था। वहाँ मोदी के बाकी कंट्रीज से रिलेशंस अच्छे हैं, वो लोग भी हंसते हुए ही गले लगा रहे थे, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ के मोदी जॉली टाइप के हैं भाई, उसमें भी हो तुम्हें प्रॉब्लम। अब तुम्हारे अंदर पर्सनालिटी नहीं है, अब किसी बंदे में है तो उससे तुम्हें तो तकलीफ़ होगी ही,
होते हैं भाई, कुछ होते हैं, कुछ लोगों को जलन बहुत होती है, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। एंड ध्रुव राठी इज़ वन ऑफ दोज पीपल। आगे देख लो, कुछ असली वीडियोस दिखाने की देर है और इनके सारे ऐड के एफर्ट पर पानी फिर जाता है। अगर इस प्रोडक्ट की असलियत और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक लंबी एनालिसिस करी है जिससे सारा सच सामने आ जाता है। इसके वीडियो के सारे पॉइंट ही तो काट दिए, 2-4 पॉइंट्स को मैंने छोड़ करके, जो कि ऑब्वियसली कुछ वो जो नोटबंदी में कुछ लोग मरे तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लोग भी पैनिक कर जाते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा कुछ हाथ नहीं है। लोग पैनिक कर जाते हैं, अभी भी कर रहे हैं, जबकि ना सिलेंडर के दाम बढ़े ना पेट्रोल के दाम बढ़े, कुछ नहीं हुआ है, बट पैनिक हो रहा है लोगों के बीच। कुछ नहीं करा जा सकता उस चीज़ का, ठीक है। एंड जहाँ पे गलतियाँ थी, जहाँ पर इस बंदे ने सच बोल दिया बाय मिस्टेक, गलती से निकल जाती है मुँह से सच्चाई, वहाँ पे मैंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ भाई इसने यहाँ पर ठीक बोला, यहाँ पर ठीक बोला। बट मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वीडियो गलत थी। सब चीज़ें, सारे पॉइंट्स, आर्टिकल्स सब मैनिपुलेट करने के लिए, एक सिंगल डायरेक्शन में आपकी सोच को मोड़ने के लिए उन आर्टिकल्स को दिखाया गया, ठीक है। SACW.net का आर्टिकल था, देन उसके बाद अल जज़ीरा का था। पहले बात तो SACW.net एक ऑफिशियल है नहीं, उसमें बस लोगों की अजम्पशंस पोस्ट की जाती है। एंड उस चीज़ को भी तुमने दिखाया, उसको दिखाने के बाद एक नैरेटिव के साइड पे तुम उसको पुश कर रहे हो, इस तरफ पुश कर रहे हो। प्लस वो दिखाने के बावजूद तो क्या कर रहा है, उस चीज़ को और तोड़ मरोड़ रहा है, उसको दिखा कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, ठीक है। तो भाई ऐसे बंदों से कृपया दूर रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लोग आपके दिमाग को, ठीक है, इनका दिमाग खुद घुमा होता है या आपके भी दिमाग को घुमा देंगे। So stay away from these type of people and live a healthy life. Use your own brain, search for the facts by yourself and then see the magic. यहाँ क्लिक करके इस वाले वीडियो में देख सकते हो और YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स को चेकआउट किया। ये सब दलाल बल्दी में तो और मत पढ़ना भाई। चलो हाँ, तो that was it. That was the video.